प्रणाम मित्रों, आज एक बार फिर आपका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे पास ऐसे रोचक तथ्य हैं, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं कि जो आपको जरूर पसंद आएंगे। इसलिए आप मेरी इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलिएगा, क्योंकि आज तथ्यों के अलावा मेरे पास स्वयं लिखा हुआ एक डीजे टाइप का भजन है जो किसी प्रोडक्शन हाउस में जाने के पश्चात अवश्य ही सुपर डुपर होगा, लेकिन थोड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी आपको। हो सकता है मेरे इसी यूट्यूब चैनल में वो रिलीज हो जाए, उसके भी कुछ अंश आपके सामने अंत में अवश्य रखूंगा। लेकिन पहले जो मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी उसके कुछ अंश छूट गए थे, जिनमें एक ये था कि अगर किसी की आकस्मिक निधन हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह भूत प्रेतादि योनियों में भटकता रहता है और उसे अत्यंत पीड़ा होती है। लेकिन जब विधाता ने उसके मस्तिष्क में जो लेख लिख दिया, जब उसका जन्म होता है कि इतनी साल की समावधि के पश्चात इसका मरण होगा, तो उस समावधि जब वो पूरा कर देता है तो उसे उस योनि से छुट्टी मिल जाती है, अर्थात छूट जाता है। इसके अलावा यदि उसके कर्म महान रहे हों अथवा कोई उसके प्रति यज्ञ भागवत वगैरह कराए तो वह भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा मैंने पितरों से संबंधित एक तर्क आपको दिया था, एक तथ्य आपके सामने रखा था कि पितर कई बार उसी वंश में, जिस वंश में उन्होंने जन्म लेने के पश्चात उनकी मृत्यु हो चुकी है और जो श्राद्ध तर्पण के द्वारा अपना यज्ञ भाग अर्जित करते हैं, तो यदि मरते समय उनके मन में कुछ इच्छाएं रह जाती हैं, शेष रह जाती हैं, तो वो दोबारा उसी कुल में जन्म लेकर उन इच्छाओं को परिपूर्ण करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरे इन तथ्यों को आप नागवार न समझें, क्योंकि मैं बड़े ही परिश्रम के बाद और चिंतन मनन करने के बाद आपके सामने लाता हूं। इसमें मैं आपको एक प्रमाण भी दे दूं। अभी किसी मेरे मित्र का फोन आया था, तो उन्होंने कहा, मुझसे कोई क्वेश्चन करा था कि जो धरती है, जो ये पृथ्वी है, जो ये उपग्रह है, इसका जो धरातल पर क्या प्रभाव होता है। जहां तक मेरे स्मरण में यह बात है। लेकिन मैंने भी साइंस वर्ग से, विज्ञान वर्ग से ही जो पढ़ाई की है, विज्ञान वर्ग था, लेकिन जो भी 6, 7, 8 क्लासों में सामाजिक विज्ञान वगैरह में ग्लोब में जो पृथ्वी दिखाई जाती है, तो इतना आशीर्वाद, प्रभु कृपा और अपने से बड़ों का, माता पिता का, कि मैंने अपने को इतना सक्षम माना कि हो सकता है कि गूगल में न मिलने पर भी इसका आंसर मुझे मिल जाए। इसलिए तुरंत आंसर सोचा कि पृथ्वी एक तरफ से झुकी हुई है और इसके धरातल पर प्रभाव दो सबसे बड़े ये हैं कि जैसे आप साउथ में चले जाएं, दक्षिण भारत में चले जाएं, तो वहां बहुत गर्मी पड़ती है, चाहे दिसंबर का महीना भी क्यों न हो। ऐसे ही उत्तर भारत में भी हिमालयी क्षेत्रों में लगातार ठंड पड़ती है और बर्फ जम जाती है। लेकिन अगर पृथ्वी सीधी होगी तो कल्पना कीजिए कि जो ऊपर से सूरज की किरणें आएंगी, जो हमारा उत्तरी क्षेत्र है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जो भी है, तो वहां से तो फिर उतनी अधिक गर्मी होनी थी। लेकिन झुकी होने के पश्चात जब तिरछी वो किरणें पड़ती हैं, तिरछी प्रकाश की उष्मा, सूर्य की उष्मा आती है, तो साउथ की तरफ अधिक गर्मी पड़ती है। अब दोस्तों, आपके सामने रखूंगा उस भजन के कुछ अंशों को। तेरी तिरछी नजर ने ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, उमंगों में नई तरंगों में आनंद का समंदर जैसे पा लिया, और पाकर के बगिया में अपनी आनंद का पुष्प जैसे खिला दिया। अब तो हाँ जी हाँ मैंने राम रतन धन, हाँ जी हाँ मैंने कृष्ण रतन धन पा लिया। मैंने चाहा था जैसा जीवन में वैसा मुझको यार मिला, दिलों में सबके बैठा जो एक ऐसा नया दिलदार मिला। जीने का मकसद जो था मेरा पल भर में ही सिखा लिया। अब तो हाँ जी हाँ, अब तो हाँ जी हाँ मैंने राम रतन धन, हाँ जी हाँ मैंने कृष्ण रतन धन पा लिया। नमस्कार मित्रों, और इसी के साथ इसी YouTube वीडियो को यहीं पे विराम देते हुए, इस अंक की वीडियो को यहीं विराम देते हुए अगले अंक में फिर हाजिर होऊंगा। आशा आपसे यही कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।